हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे रामचंद्र साइंस पॉइंट चैनल में। दोस्तों, आज आप सभी को हम क्लास 9 का जो डायमेंशन फॉर्मूला यानी कि विमीय सूत्र है, उस विमीय सूत्र के कुछ महत्वपूर्ण फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशियों के डायमेंशन फॉर्मूला बताएंगे। आप सभी उसको याद रखिएगा, आप सभी को आगे भी डायमेंशन फॉर्मूला काम में आएगा, उससे डायमेंशन फॉर्मूला। और पहला बात की जो डायमेंशन फॉर्मूला होते हैं, कुछ ही 10 महत्वपूर्ण 10-15 आती है, तो उनका बता दूंगा। फिर वो हाई मतलब ज्यादा पढ़ने के लिए तो आपको 11 जाइएगा तो वहाँ पे बहुत सारे डायमेंशन होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे 10-15 महत्वपूर्ण होता है। तो चलते हैं दोस्तों, पढ़ते हैं पहला डायमेंशन फॉर्मूला। पहला हम बात करते हैं विस्थापन का। मेरे भाई कि विस्थापन क्या, एक परत का लंबाई है। विस्थापन क्या, एक परत का लंबाई है। लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है? एल। अब देखो, अब चलते हैं वेग पर, यानी कि वेलोसिटी। वेलोसिटी बराबर सूत्र क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बता टाइम, यानी कि विस्थापन बता समय। विस्थापन बता समय। मेरे दोस्तों, यहाँ पे देखो विस्थापन का क्या एल है, तो यहाँ पे एल लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी है तो बता हम क्या करेंगे, टी लिख देंगे। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो टी पर माइनस आ जाएगा, टी हो जाएगा एल टी पर -1। समझे कि नहीं? आप देखो दूसरा फॉर्मूला हुआ। आप तीसरा चलते हैं त्वरण पर। त्वरण बराबर सूत्र होता है, यानी कि ऐसी एक्सलेरेशन और इसी एक्सलेरेशन बराबर सूत्र वेलोसिटी बताता है। वेलोसिटी बताता है यानी कि वेग बता समय। वेग बता समय, तो वेग का क्या होता है? एल टी -1। यहाँ पे निकाले हैं, देख लो। समय का होता है टी। ये जब इसको ऊपर लेके जाओ तो होगा एल टी -1। अब चलते हैं तीसरा पे। विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया। अब चलते हैं चाप पर। चाप का कहने का मतलब देखो एक वृत्त है, लेकिन ये जो लंबाई है ना, ये आर्क यानी कि इसी को चाप बोला जाता है। ये चाप होता है। तो ये थीटा हो गया। तो सूत्र का थीटा बराबर होता है, कौन बराबर होता है? चाप बता त्रिज्या। चाप बता त्रिज्या। अब मेरे को देखो कि हमें तो ये चाप चाहिए, चाप की लंबाई यहां तक ही चाहिए। तो पहला बात तो हम निकाल लेते कि चाप बराबर होगा थीटा गुना त्रिज्या। मैंने कि थीटा, क्योंकि थीटा जो होता है ना यहाँ पे, थीटा थीटा का होता है एल बता एल। एल बता एल। अब देखो ये एल एल कट जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा, ये जीरो होगा। इसका पावर बन कि ये एल जीरो होगा। इस मतलब कि इसको गुना एल त्रिज्या, यानी कि एक गुना एल, यानी कि चाप का हो जाएगा एल। चाप बराबर चाप का हो जाएगा, चाप क्योंकि लंबाई है। अगर हम थीटा की बात करें तो कौन का होगा? देखो मेरे कौन का होगा क्या, ये डायमेंशन लेस राशि होता है, इसका विमा नहीं होता, डायमेंशन लेस होता है। डायमेंशन डायमेंशन लेस है, विमाहीन है, यह विमाहीन विमाहीन राशि है। विमाहीन राशि है। अब चलते हैं पांचवा, चलते हैं बल पे। बल का तो दूसरी चर्चा कर लिए थे, कार्य पे चलते हैं आज। कार्य बराबर होता है फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, यानी कि बल गुना विस्थापन। बल गुना विस्थापन, तो बल का क्या होता है? अब बल का होता है एम एल टी पर -2। ये विस्थापन का एल, यानी कि हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी पर -2। यहाँ पे इनको बल का भी लिखे लेते हैं। बल बराबर मास गुना त्वरण। तो मास का होता है एम और त्वरण का होता है एल टी -2। ये हो जाएगा एम एल टी -2। अब देखो इतना हो गया। अब हम चलते हैं किस पर? बल कार्य हो गया। अब चलते हैं संवेग पर, आवेग पर। अब संवेग का जानते हैं, तो संवेग संवेग बराबर होता है मास गुना, यानी कि संवेग बराबर होता है एम गुना वेलोसिटी। इसको एम कहते हैं, एम हो जाएगा, वेलोसिटी को होगा एल टी -1। तो हो जाएगा एम एल टी पर -1। समझे कि नहीं? अब देखो, अब छठा है आवेग। क्या है? आवेग। आवेग आवेग बराबर सूत्र होता है
इसका भी होता है मास गुना वेलोसिटी, या तो इसको ये भी लिख सकते हो इस तरह से भी, ये नहीं होता मेरे को, ये होता है बल गुना डेल्टा टी, यानी कि बल का होता है एम एल टी पर माइनस टू, और ये एल का एल, ये हो जाएगा आधार समान तो पावर जुटेगा, तो माइनस टू प्लस वन, माइनस वन एम एल टी पर माइनस वन। अब देखो, अब इस मान लीजिए आप दोनों को याद करने का तरीका बताता हूँ, देखो कैसे याद करना है। संवेग और आवेग का, संवेग को बोलते हैं अंग्रेजी मोमेंटम, और आवेग को बोलते हैं अंग्रेजी में इम्पल्स। ये देखो, ये मुंबई इंडियंस एक टीम होता है, आईपीएल शब्द आप देखते हैं होंगे, तो मुंबई इंडियंस से इसको याद कर लेना, मुंबई मुंबई इंडियंस, मुंबई मुंबई इंडियन, मुंबई इंडियन, देखो एम से मुंबई, आई से इंडियन, तो मुंबई को होता है मोमेंटम, यहाँ पे जगह नहीं मिल रहा, मोमेंटम इम्पल्स, यानी कि आवेग या संवेग। आप देखो ये इसका हो जाएगा एम एल टी पर माइनस वन, दोनों का यहाँ से क्लियर हो गया। अब चलते हैं दोस्तों, एक तरीका और बताता हूँ, ये इसका, ये काज होगा, ये उसमें एनर्जी का मिलना यही होता है, एनर्जी का, एनर्जी ऊर्जा एक पर का, ऊर्जा का भी यही होता है एम एल स्क्वायर पर माइनस टू, उसमें का भी यही होता है, यानी कि टॉर्क्यू है, ये टॉर्क्यू, ये टॉर्क्यू है, टॉर्क्यू यानी कि बल आघूर्ण, ये बल आघूर्ण, ये हीट है यानी कि उष्मा, मतलब कि ये ऊर्जा एनर्जी, ई एन ई आर जी व एनर्जी, ये वर्क है। अपने पास देखो, अगर इसमें से एक का भी याद है तो ये पूरा को याद करना जरूरी नहीं है, केवल बल आघूर्ण का भी यही होगा, तो ऊर्जा का ये होता है, और बल आघूर्ण का, बल आघूर्ण का भी यही होता है एम एल स्क्वायर पर माइनस टू। अगर एक का याद है ना तो पूरा इस नाम से याद कर सकते हो आसानी से, विथ के नाम से पूरा का, तो इसका हो जाता है पूरा का एम एल स्क्वायर पर माइनस टू। उसके बाद, उसके बाद होता है ये कार्य हो गया, यहाँ पर बल हो गई, उसके बाद बल आघूर्ण के बारे में चलते हैं, प्रतिरोध, प्रतिरोध, प्रतिरोध बराबर मान लीजिए आपको नहीं पता है तो लिख लेना आई स्क्वायर गुना टी बराबर आर, तो मुझे चाहिए यहाँ पे देखिए ये ऐसे होगा, आई स्क्वायर गुना आर बराबर पी, यहाँ से आर चाहिए तो ये होगा पी बता आई के स्क्वायर, तो पर शक्ति का पहले लिख देता हूँ, यहाँ पे शक्ति बराबर सूत्र होता है कार्य बता समय, तो शक्ति को होता है एम एल स्क्वायर टी पर माइनस टू बता टी, ऊपर लेके जाओगे तो हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी पर माइनस थ्री, यहाँ पे हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी पर माइनस थ्री, यहाँ पे नहीं आता होगा, नहीं दिखाई देता होगा तो उसको मिटा देते हैं, यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, यहाँ पे प्रतिरोध का बता देता हूँ, प्रतिरोध बराबर होता है पी बता आई स्क्वायर, तो पी का क्या होगा एम एल स्क्वायर टी पर माइनस थ्री बता आई का स्क्वायर की ए का स्क्वायर, आई का विद्युत धारा है, यहाँ पे विद्युत धारा का ऐसे यूनिट क्या होता है एम्पियर होता है, इसलिए इसका हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी पर माइनस थ्री ए पर माइनस टू। थैंक यू दोस्तों, आज यहीं तक रखते हैं, कल इससे आगे पढ़ाएंगे, उसके बाद कल हम ऐसे यूनिट सब के बारे में पढ़ेंगे, कितने प्रकार के होते हैं, एमटीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट, किस किस देश के लिए ये कल बात करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं, थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।